पूरा है और हम भी किसान हैं और किसान से ही जुड़ा हुआ मैं भी एक व्यवसाय करता हूँ बिजनेस सीड एंड पेस्टिसाइड का। तो ये जो इसका ओनर है नरेश मित्तल, इसने 2019 में यहाँ पे ज़मीन ली थी गांव बटोली में प्रोजेक्ट लगाने के लिए, ठीक है जी। तो तब से लेके जब इन्होंने ज़मीन ली थी उसके बाद 2021 में हमारी और इनकी डिमार्केशन हो गई थी। जो बाउंड्री के पॉइंट थे वो लगा दिए गए थे। हमने इनको कब्जा छोड़ दिया था। हम जो इनकी ज़मीन थी हम उससे हमारा लेन देना कुछ भी नहीं था। पर उसके बाद जब इन्होंने अपना निर्माण कार्य शुरू किया वहाँ पर इन्होंने जो बाउंड्री का एंड पॉइंट था वहाँ तक इन्होंने अपनी बिल्डिंगें बना दी। जो ये रोड का जिसका ये हवाला आप देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी इनके इंटरव्यू आए थे कि ये रोड था हमारा एम्बुलेंस अप्रोच रोड, ये बताते हैं। इनका जो रोड था वो इस टाइम बिल्डिंग के अंदर है। इनका जो ये रोड बताते हैं, इन्होंने रोड के ऊपर पहले अपनी बिल्डिंगें बना दी। उसके बाद ये जेसीबी अंदर खड़ी करते थे बिल्डिंगों में, हमारे खेत गिराते थे, उसमें फसलें लगी होती थी। जितनी बार इन्होंने 3-4 बार हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जब हमने इनसे परेशान होकर हमने सोलन में सिविल कोर्ट में जब हमने इनके खिलाफ मुकदमा दिया, उस पर हमारे ऊपर परमानेंट स्टे लगी है पूरी ज़मीन के ऊपर। उसके बावजूद भी ये हमारे पे दबाव बनाते हैं, पुलिस प्रशासन का दबाव बनाते हैं, कभी गांव के लोगों का दबाव बनाते हैं कि तुम इन्हें ज़मीन बेच दो वरना इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। ये हमें मारने की धमकियाँ देते हैं इसका मालिक। फिर उसके बाद भी जब इन सब से हुआ नहीं, 3 दिसंबर 2025 को इन्होंने हमारे ऊपर, मैं और मेरे पापा खेत में काम कर रहे थे हम, इन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया। 7 बाउंसर थे, 50 से ऊपर लेबर वाले थे इनके पास, जिनके पास लोहे की रॉड, डंडे और एक आधे के पास बंदूकें भी थी। ये हमारे ऊपर, हमारे ज़मीन में हमें मारने, हम पे हमला किया इन्होंने जानलेवा। उसके बाद भी जो एक बाउंसर की मेरे पास फ़ोटो थी जिस पे हमने एफआईआर भी की, उस पर आज दिन तक एक भी एक्शन नहीं हुआ। पुलिस ने उसमें ना इनके हमारे से एविडेंस लिए, उसका भी आज दिन तक चालान पेश नहीं हुआ है। ये एफआईआर आपने कहाँ पे की थी? नजदीकी थाना कौन सा? भोजनगर पुलिस चौकी में जी। क्या रवैया है, कैसे दिखता है पुलिस की पुलिस जिस टाइम झगड़ा हुआ 2 घंटे तक, उस टाइम पे कोई भी पुलिस नहीं आई वहाँ पे भोजनगर पुलिस चौकी की। परवाणू से पुलिस आ गई पर ये नहीं, पुलिस वालों ने इनको छूट दे रखी है जी कि आप झगड़ा करवाओ, हम गायब हो जाएंगे। उसके बाद पुलिस आती है जिस टाइम इनके बाउंसर वगैरह। ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है? तो उसी झगड़े के बाद इन्होंने उसमें पुलिस ने, डीएसपी परवाणू ने, एसएचओ परवाणू ने इसमें डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया था कि इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि किसकी ज़मीन पर झगड़ा हुआ। उसके बाद जब इसमें डिमार्केशन करवाएगी, ये फरवरी की बात है शायद, इसमें डिमार्केशन करवाएगी, जो इनका ये रोड बताते हैं वो ज़मीन हमारी निकली उस टाइम पे। तो कानूगो जी ने डिमार्केशन खारिज कर दी। पता नहीं अब कैसे खारिज की इन्होंने, जब पहले भी डिमार्केशन उसमें काफ़ी बार हो चुकी है। हमने भी रिटायर्ड कानूगो पटवारी से कई बार उसमें सरसरी डिमार्केशन करवा रखी है। उसके बाद इन्होंने उसको खारिज करवाया। उसके बाद जो इनके एचआर वगैरह है एमजीएस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के, उन्होंने उसमें ततीमा दुरुस्ती के लिए अप्लाई किया। फिर उसके बाद जब ततीमा दुरुस्ती के लिए गया ये, उसके बाद इनके कानूगो पटवारी साहब आए थे और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी उधर आए। हम कोई नहीं थे सर, हमारी फैमिली से कोई भी नहीं था। हमारी अब्सेंस में इन्होंने ततीमा दुरुस्त करवाया इनकी फेवर में, इनका रोड ताकि आगे निकल जाए। हमारी ज़मीन इन्होंने ऊपर कर दी, अपना इन्होंने रोड आगे दे दिया। उसके बाद इन्होंने ये करवा के फिर इनको तहसीलदार साहब ने भी इनको ऑर्डर कर दिए इनकी फेवर में। हमारे उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं इन्होंने नोटिफाई किया। हमारी ज़मीन खराब हो गई। क्या आपकी ये आरोप है इस वक्त की सभी के सभी पुलिस प्रशासन और यहाँ तक कि तहसीलदार वगैरह सब इनके साथ? रेवेन्यू भी इन्हीं की फेवर में काम करता है। जिस टाइम हमारी पे बात आती है तो इनकी वही हो जाता है, डिमार्केशन खारिज की जाती है या कुछ और बहाना हमें दे दिया जाता है।